जैसा कि तुम जानती हो कि हम इस सीरीज में मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को हर ढंग से एड्रेस करना चाह रहे हैं। और अपना जो मेन मुद्दा है वो ज्यादा ग्रामीण परिवेश में औरतें और लड़कियों पे चर्चा करना ज्यादा रहा है। तो जैसे पहले भी मैं वीडियोस में बोलती रही हूँ कि जब हम अपनी कुशलता की, अपनी हैप्पीनेस की, अपनी खुशहाली की बात करते हैं तो दो मेन फैक्टर्स हैं। एक, हमारे अपने गुण कैसे हैं, हम ज्यादा आशावादी हैं, ज्यादा निराशावादी हैं, ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, ज्यादा आलसी हैं। तो ऐसे ही हमारे जो गुण हैं, ट्रेट्स हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। दूसरा है हमारा सराउंडेड एनवायरनमेंट, हमारे चारों तरफ के कैसे हालात हैं। कभी कभी हालात हमें जोड़ते हैं, हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, और कभी कभी कुछ हालात हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते, वो हमारी लाइफ में एक रुकावट होती है। तो उन रुकावटों को और समझ के और उन पे जागरूकता लाकर और ये जानकर कि कैसे हम ऐसे रुकावट करने वाले फैक्टर्स को कम करें ताकि हम सबकी खुशहाली बनी रहे। तो इस सिलसिले में आज हम गांव की लड़कियों को, जब वो कॉलेज में पढ़ती हैं, उस दौरान कैसे ऐसे रुकावटें या रोड़े आते हैं जो उनकी खुशहाली में बाधा हो सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और अनामिका हमें बताएगी कि इस सीरीज में हमें पहला टॉपिक कौन सा लेना है। अनामिका बताइए जरा हमें। मैम, कई बार देखा गया है कि जैसे जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके ऊपर फैमिली प्रेशर ज्यादा होता है। तो मतलब ये सोचती हैं कि मतलब देखना पड़ता है कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या फैमिली, मतलब उसमें से उनको क्या चूज करना चाहिए दोनों में से। और उस दौरान कभी कभी पेरेंट्स शादी का प्रेशर भी बनाते हैं, वो भी एक ये इश्यू रहता है। तो यस हम मैम। इसको ऐसे लेते हैं कि पढ़ाई और शादी दोनों की ही लगभग, स्पेशली कॉलेज की जो एज है, दोनों की ही लगभग एक 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 पीरियड है। तो उस पीरियड को वो कैसे समझें और कैसे, कई बार अगर शादी का प्रेशर आए तो उसको, उसके साथ वो कैसे डील करें, ये मेरे ख्याल से सबसे जरूरी पॉइंट है यहाँ पे। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आपकी क्लासेस में भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनकी शादी हो चुकी, कईयों की शादी होनी होती है। कई लड़कियां थोड़ा सा रजिस्ट करती हैं कि भाई नहीं, हम पहले पढ़ाई करेंगे फिर शादी करेंगे। तो इस मुद्दे पे हमारी और जागरूकता कैसे बन सकती है। तो अगर मैं इस बात को कई चीजों के साथ, ये फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एक तो हमें शायद ये समझने की जरूरत है कि लड़के लड़की का समाज में बैलेंस कैसे है। जैसे अगर हम टोटल जनसंख्या की बात करें हरियाणा में, तो आप क्या कहेंगी, लड़कियां ज्यादा हैं या लड़के ज्यादा हैं? आप मैम, सारी लड़के पढ़ने वाली ज्यादा हैं। लड़कियां हैं, लड़के ज्यादा हैं। लेकिन जब आप शादी की मार्केट में जा रहे हैं, मैरिजेबल लड़के और मैरिजेबल लड़कियां, तो उस टाइम पे कौन ज्यादा है, लड़के या लड़कियां? उस टाइम लड़कियां हैं मैम। उस टाइम लड़कियां हैं। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज्यादा और लड़के कम क्यों हैं? हमें लड़कों के लिए क्या हम गुण काउंट करते हैं कि भाई शादी तभी होगी जब आपकी ये क्वालिफिकेशंस हो, है ना? और लड़की के लिए क्या वो क्वालिफिकेशंस हैं, और क्या वो दोनों की अलग अलग हैं? तो कौन पहले बोलना चाहेगा इस पे कि लड़के और लड़कियों की क्वालिफिकेशन शादी के लिए जब है तो लड़कों की किन चीजों को तवज्जो दिया जाता है और लड़कियों की किन चीजों को तवज्जो दिया जाता है? शीतल, तुम बोलना चाहोगी इसके लिए? यस मैम। मैम, बताओ जरा। मोस्टली हम हरियाणा में अगर हम सोचें देखें तो हमें मोस्टली केसेस में ये देखते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब जो होती है लड़की की वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब ही होती है मोस्टली। और फिर दूसरा हम देखते हैं कि भाई लड़के की फैमिली कैसी है, मतलब वेल एजुकेटेड है तो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि फैमिली भी एजुकेटेड है। दूसरा न्यूक्लियर फैमिलीज देखते हैं।
और मैम लड़के का लुक तो यूं हो जाता है कि एवरेज भी है, लेकिन अगर हम एक लड़की के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ लड़की एक तो फर्स्ट थिंग से ये चाहिए होती है कि उसमें ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हैबिट्स ना हो। हाँ, सही तो कह रही ये हो कुछ क्वालिटीज हम देखते हैं लड़की में। लुक्स तो फिर भी एवरेज, हम यूं सोचते हैं कि चलो कहीं ना कहीं बैलेंस कर लें, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर नेचर और मेच्योरिटी लेवल अच्छा है तो। देखो, एक तो ये बात बिल्कुल सही है और मैं तुमसे एग्री करती हूँ। मुझे लगता है, और किसी और वीडियो में हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे, मुझे लगता है कि गांव में अभी भी रिजिडिटी थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप शहरी पॉपुलेशन को देखो, कॉलेज गोइंग बच्चों को देखो, तो आप देखोगे कि वो हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो हालांकि आज का मुद्दा नहीं है, पर एक लाइन में वो सिर्फ सरकारी नौकरी पे नहीं जा रहे, उन्हें पता सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं, उसके बजाय प्राइवेट दुनिया भर की नौकरी है, बिजनेस मॉडल है, स्टार्टअप्स हैं, और बहुत तरीके हैं जहाँ पे वो अपने आप को एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं और अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, जो गांव में मेरे ख्याल से उतनी समझ नहीं आई है। और उनको सिर्फ ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है वो सबसे स्टेबल है और ये तरीका है। जबकि लड़की अगर जॉब में नहीं है तो ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है ना। तो और लड़की, यही बात पे भी तुम एग्री करोगी कि जॉब इतनी आसानी से नहीं मिल रही है, तो शायद Yes. मैरिजेबल एज पर लड़के कम होना एक एक रीजन ये भी है। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। रवीना, तुम क्या ऐड करना चाहोगी इसमें? यस मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़के की जो क्वालिटी देखते हैं गांव में, वो ये देखते हैं कि वो फाइनेंशियली साउंडेड होना चाहिए। क्योंकि गांव में क्या होता है, बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं कि लड़कों की शादी कर देते हैं पेरेंट्स, बेशक से वो कुछ करता हो या ना करता हो, वो अपने लिए कुछ कमा नहीं सकता, खुद का पेट नहीं भर सकता, तो लड़की का क्या पेट भरेगा फिर। सेकंड पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि फैमिली और लड़का वेल एजुकेटेड होना चाहिए, कम से कम उतना तो पढ़ा लिखा हो जितने की लड़की होती है। ये सब क्वालिटी होनी चाहिए मैम। और पढ़े लिखे के साथ साथ आज की माहौल के हिसाब से प्रोग्रेसिव भी। कई बार मैंने देखा है कि पढ़ाई लिखाई कई घरों में अच्छी है, उसके बावजूद भी रिजिडिटी है ना, बहुत रूढ़िवादिता है। कई घरों में प्रोग्रेसिव स्टाइल है और इतनी रूढ़िवादिता नहीं है। तो मेरे ख्याल से समय के साथ बदलने वाला परिवार की, कि आज के टाइम में क्या जरूरत है और क्या होना चाहिए। जैसे मेरे ख्याल से आज के टाइम में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको इतनी स्वतंत्रता देना कि वो जो भी करना चाहे उसके साथ खड़ी हो जाए, है ना। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है कि यंग जनरेशन को समझना, उसके हिसाब से आगे बढ़ना, उनके साथ एक कम्युनिकेशन गैप ना आने देना, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। और अनामिका, तुम्हें भी कुछ और ऐड करना है या हम अगले पॉइंट पर आए? मैम मैच्योरिटी लेवल का पॉइंट ऐड कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होना चाहिए पहले, यही ऐड करना चाहूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप मतलब एक तरह से जो गांव में बोलते हैं घर बसाने जा रहे हो, तो एक फैमिली लाइफ में एंट्री कर रहे हो, और वो जब भी पॉसिबल है जब आपने बहुत सिंसियरिटी से अपना एजुकेशन किया है, और वो बहुत जरूरी पॉइंट है। तो देखो, जब हम पेरेंट्स की यहाँ पे सिचुएशन लेते हैं ना, तो शायद हाँ या ना में जवाब नहीं हो सकता कि हम कहें कि नहीं नहीं, लड़कियों को बिल्कुल पूरी फ्रीडम देनी चाहिए और किसी हाल में भी इस दौरान शादी नहीं करनी चाहिए, या हम ये कहें कि हर हाल में शादी करने देनी चाहिए। हम मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस को बहुत वो देते हैं, तवज्जो देते हैं। तो उससे क्या है कि हर घटना अलग है, हर घटना अलग ढंग से परसीव होनी चाहिए, और एक ही टाइम में कभी लड़की ये समझ सकती है कि नहीं मुझे अभी नहीं करनी, और कभी लड़की ये समझ सकती है कि हाँ ये एक अच्छा रिश्ता है, मेरे ख्याल से मेरी लाइफ को ये पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, है ना। तो बस सीधा ये कहना हाँ या सीधा ये कहना ना, इसकी बजाय उस हर केस को बहुत ध्यान से, बहुत समझ से पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे तुम लोग भी बोल रही हो कि ये जानना कि ये आप
आपकी पढ़ाई की क्या स्टेज है। जैसे मान लिया आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, उसके बाद आप शादी के लिए अवेलेबल हो सकती हैं और शादी हो सकती है आसानी से। तो उस टाइम पे भाई जैसे बात पक्की हो गई और इतने टाइम दोनों ही फैमिली आजकल इतनी समझ है कि वेट करने को तैयार है। और तो आपकी पढ़ाई के लेवल पर कितनी सीरियसनेस है। जबकि अगर आप कोई ऐसा एग्जाम की तैयारी कर रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उस टाइम पे बिल्कुल पेरेंट्स को आपके साथ होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बिल्कुल अभी किसी हाल में नहीं शादी करनी है। उसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि अगला परिवार कैसा है, उसकी सोच कैसी है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे भी ज्यादा, आपके परिवार से भी ज्यादा खुले विचारों के हैं, पढ़ा लिखा परिवार है, और हो सकता है आपको और भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिले पढ़ने के लिए। तो शायद उस टाइम लड़की को ना नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली आपको ये समझ आनी है कि आपको शादी तो करनी ही है ना। तो कितना बेस्ट सुटेबल परिवार और लड़का मिल सकता है, वो आपकी भी मेरे ख्याल से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक उद्देश्य रहेगा कि भाई मैं अच्छे घर में जाऊं और मेरी अच्छी जिंदगी रहे, और जो मेरे अपने पढ़ाई से संबंधित या नौकरी से संबंधित सपने हैं वो पूरे हो पाए। तो मेरे ख्याल से उस परिवार के को एक बार सोचना, एक बार उसको देख के समझना कि किस तरह का परिवार है, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से ये भी एक बात होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपको इस पीढ़ी को पर्सनल स्पेस तो चाहिए, आज पढ़ाई के लिए, कल नौकरी के लिए, और नौकरी नहीं कर रही तो अपनी तरह की जिंदगी के लिए। तो वो पर्सनल स्पेस और आपकी समझ में समझ बनाने वाला परिवार अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से एक बार सोचने में कोई हर्ज नहीं है ना। क्योंकि शादी के बाद भी बहुत लड़कियां हैं जिनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे पढ़ाई करते रहने का, और वहां आप ज्यादा निश्चिंत होके पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद आपकी ये समझ है कि आपको क्या पढ़ाई करनी है, क्या नौकरी करनी है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो शादी से पहले स्पेशली लड़की को नहीं पता कि उसको उसको उसका अगला स्टेप क्या होगा। स्पेशली जब हम गांव के माहौल की बात करते हैं, शहरों में ऐसा नहीं है, वहाँ उनको ज्यादा फ्रीडम मिलती है। तो यहाँ आपके पास लिमिटेड फ्रीडम है, उस फ्रीडम में से आप कितना अच्छा अपनी लाइफ में निकाल पाते हैं वो बहुत जरूरी है। और इसलिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आपका परिवार आपको सुने, आपको समझे, आपकी बात को माने, आपके साथ चाहे बेशक आर्ग्यूमेंट हो, मतलब एक दूसरे से बातें करें, लेकिन कहीं पर भी कम्युनिकेशन गैप ना आए। और वो ये ना देखें कि समाज में उनकी लड़की के साथ ऐसे हुआ, उनके बच्चे के साथ ऐसे हुआ, वो आप पर ना लाए। मेरे ख्याल से ये हमारी पीढ़ी को, मतलब एल्डर जनरेशन को समझने की बहुत जरूरत है कि हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह के बच्चों का अपना स्टाइल है, और उस तरह से अपने बच्चे में पूरा विश्वास रखना, अपनी बच्ची को पूरी तरह से समझना, और तब ये डिसीजन लेना कि शादी करनी है या नहीं करनी। यहीं से एक बात और मुझे कई बार अखरती है, क्योंकि जब अरेंज मैरिज होती है तो ऐसा नहीं है कि आपको एक लड़का देखने आया या एक लड़के का परिवार देखने आया और आपकी बात पक्की हो गई। दिनों दिन, कई बार तो सालों, कई बार तो कई कई साल ये किस्सा चलता रहता है कि कभी किसी लड़के और उसके परिवार से शादी के लिए बात चल रही है, किसी कारण से वो बात नहीं बनी, फिर कोई और आ रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि कई बार ऐसे में जब लड़के वाले अपने परिवार के साथ परिवार आता है देखने के लिए, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, अगर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा बोली जाए तो। और कई बार तो ऐसे लगता है, स्पेशली आज की लड़कियों को, क्योंकि उनको स्वतंत्र होके खड़ा होना आ गया, उन्हें पता है कि ये गलत है और ये तरीका सही नहीं है। जैसे मैंने ही कई बार ये चीज नोटिस करी है कि उन औरतों को नहीं पता, मतलब जो लड़के की मदर है या और औरतें जो आई हैं, कि इस टाइम पे उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनका वो बाहर ज्यादा निकली नहीं, क्योंकि तुम लोग भी शायद आगे बताओगे कि हर जगह पे ऐसा नहीं होता। तो वो ऐसा व्यवहार कर बैठती हैं जो लड़की को चुभता है ना। जैसे इसी में मैंने देखा कि कहीं पे
एक जो लड़के की मदर थी उसने बोला कि तुम मुझसे नप ले, लड़की को नाप ले लो, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में हाइट फोबिया, सॉरी हाइट मैनिया मैं कहती हूँ इसे, वो लड़की की हाइट को लेके थोड़े से ज्यादा ही एग्जिजरेट करके बात करते हैं कि कितनी हाइट है, और दूसरी तरफ से अगर लड़की की ज्यादा हाइट है वो भी उसके लिए मुसीबत होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लड़के तो इसीलिए रिजेक्ट हो गए कि उनकी हाइट लड़की से कम है ना। तो आपने भी कभी ऐसे देखा है कि ऐसे माहौल में कई बार वो ऐसा व्यवहार कर बैठती हैं जो लड़की को स्पेशली बहुत चुभता है? पेरेंट्स तो फिर भी शायद वो देखते रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे हैं कि ऐसे लोग कर देते हैं, छोड़ो, लेकिन लड़की को बहुत चुभता है। तो ऐसा कोई व्यवहार तुमने देखा है किसी का इस तरह से करते हुए? शीतल, मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम कुछ बताना चाहोगी? यस मैम। मैम ऐसा मतलब मोस्टली केसेस में होता है कि ऐसे कि भाई थोड़ा लड़की को ऐसे किया जाता है, थोड़ा उसे एम्बेरसिंग जैसे फील होता है। मैं अपने केस में बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझसे ऐसे कुछ कहा नहीं गया, पूछा नहीं गया, करने के लिए नहीं कहा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत जगह देखा है अपने रिलेशन में या भाई आस पड़ोस में, जब भी कुछ होता है तो मोस्टली क्या कहते हैं, लड़की को एक जो आपने जैसे बताया कि हाइट का बहुत ज्यादा होता है कि हाइट मेरे साथ मेजर करो कि कितनी लंबी है। दूसरा मैम ऐसे करते हैं कि बार बार मतलब बोलने के ऐसे बहाने से ढूंढते हैं कि भाई इसको चेक करें कि बोल के हाँ। स्टैमरिंग हो या कोई और इशू तो नहीं है बोलने में। फिर मैम जैसे बात करते हुए ऐसे कहेंगे इधर देखो उधर देखो, आईज का कि भाई इसका नजरिया कैसा है देखने का। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी जो एक लड़की को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। और रवीना, तुमने कुछ ऐसा देखा है? और काफी देखा मैंने। पहले क्या करते हैं, लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं और फिर बाद में जो पड़ोस में किसी से पूछताछ करती है, वो पूछते हैं उनसे लड़की कैसे, उसके बाद वो मना कर देते हैं। तो इस पे लड़की पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और सोसाइटी की बहुत सुननी पड़ती है। तो सेकंड ये है कि लड़का ड्रग्स लेता है, फिर भी उसको सुधरने के लिए पेरेंट्स उसकी शादी कर देते हैं, लेकिन झेलना उसको लड़की को ही पड़ता है कि वो लड़का जो ड्रग्स लेता है, लड़के पेरेंट्स ने क्या, पेरेंट्स ने उसको सुधारने के लिए शादी कराई है उसकी। थर्ड पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़के की नौकरी नहीं होती, फिर भी पेरेंट्स क्या करते हैं, लड़के के झूठ बोल के लड़की की शादी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता तो चलना फिर वो बाद में पता चलता है। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती लड़के की, फिर भी झूठ बोल के प्रॉपर्टी इतनी है, ये है वो है बता के लड़की की शादी करवा देते हैं। यही पॉइंट है। रवीना, तुमने बहुत ठेठ हरियाणवी जो लोकल कल्चर की प्रॉब्लम्स हैं उनको छेड़ा है, और वाकई मैं बहुत चीज़ों से वाकिफ हूँ, क्योंकि मैंने फील्ड में काफ़ी काम किया है। अगर लड़का बिगड़ गया है, वो ड्रिंक कर रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है, तो कई बार पेरेंट्स बिल्कुल ये सोचते हैं कि आके अपने आप सुधार लेगी, इसकी शादी कर दो। और अगर फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई उस लड़के पे, उस वो सारी प्रॉब्लम्स उस लड़की पे थोप दी जाती है। और कई बार मैं मतलब मुझे याद है कि मैंने भी कई ऐसे जगह पे ऐसा बोला हुआ है कि लड़का तो तुम्हारा ही था, उसके जो बुरी आदतें थी वो तो शादी से पहले की थी, उसमें इस बेचारी का क्या कसूर। और वो सारा एक कहते हैं ना, हम साइकोलॉजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो वो सारा जो अपने लड़के का गुस्सा है वो सारा उस लड़की पर उतरने लगता है। ये बिल्कुल तुम बहुत सही कह रही हो। और रही बात इन चीजों की कि नौकरी गलत बता देना या प्रॉपर्टी गलत बता देना, ये बिल्कुल ये इस तरह से होता है। और उससे भी ज्यादा एक जो बात यहाँ पर है कि इधर उधर पूछते फिरना कि वो लड़की कैसी है या ये सब कैसा है, और वहां पर कोई इतना मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए इस हिसाब से बोलते हैं कि आपके साथ उनके संबंध कैसे हैं। कई बार अगर आपस में संबंध अच्छे नहीं होते, अड़ोस पड़ोस के और उस तरह के, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि जैसे जो लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं, बोलने में स्मार्ट हैं, हंसती खेलती रहती हैं, उनको भी वो गलत मतलब उसका लेने लगते हैं। ये सारे इश्यूज हैं अपने समाज में, और तभी अपने हमें भी लगा कि ये चीजें उठनी चाहिए। ये चीजें जैसे
और मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि अगर आप ऐसा किसी और लड़की के साथ होते देखते हैं तो आपको उसके लिए रिएक्शन देना चाहिए या उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब आप ऐसी चीजें नहीं सुनोगे, ऐसी चीजें नहीं होने दोगे अपनी आंखों के सामने, तभी वो धीरे धीरे बदलेंगे। बहुत सही कहा तुमने रवीना ये पॉइंट। अनामिका, तुम्हें भी कुछ और ऐड करना है? मैम एक यही पॉइंट की इंक्वायरी करने जाते हैं तो सबसे पहला और आखिरी सवाल उनका होता है करेक्टर को लेकर कि लड़की का करेक्टर कैसा है। हाँ हाँ और सेकंड पॉइंट मैम लीगल इशू को लेकर हो जाता है, जैसे फैमिली में कोई बड़ी बहन है, वो शादी नहीं कराना चाहती है या फिर उसका कोई डाइवोर्स हो चुका है, तो वो हाँ छोटे वाले के लिए भी इशू क्रिएट करते हैं कि क्या पता ये भी ऐसा ही करे, ये अच्छे से ना रहे, या ये डाइवोर्स है तो ये भी ऐसी ही चीजें सीखती है, तो वो लेकर भी वो पीछे हट जाते हैं, रिश्ता लेकर खुश नहीं होते। बहुत सही। दोनों ही बहुत बड़े मुद्दे हैं। जैसे जब कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो मैं वही कह रही हूँ कि कैरेक्टर एक ये नहीं है कि उस लड़की का किसी से संबंध है या कोई उस तरह की बात। इवन अगर वो आज के समय के अनुसार, ये बहुत एक तरह से को कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जैसे आप जब शहर में आते हो तो आपको वोकल होना है, आपको एक्सट्रोवर्ट होना है, आपको अपने आप को प्रेजेंट होना है, जबकि जो गांव का समाज है वो सब चीजें उल्टी मानता है कि तुम ज्यादा नहीं बोलोगी। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक आप में से ही लड़की थी ना जो कह रही थी कि मैं ज्यादा बात नहीं करती, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। तो वो एक उल्टा बिल्कुल तरीका है। तो मेरे ख्याल से इवन गांव को भी ये समझने की जरूरत है, गांव के भी जब बच्चे पढ़ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, कि वो बहुत अलग बात है जिसको वो कभी कभी मैं कहती हूँ कि बात का बतंगड़ बना रहे हैं, है ना। तो सही समझ बनाना। और आजकल देखिए, अगर आपको और समझ भी बनानी है तो मतलब घर में अगर लेडीज आपस में बात करना चाहें, फोन पे कनेक्टेड रह सकती हैं, लेकिन किसी भी बात को गलत ढंग से प्रेजेंट करना, ये मेरे ख्याल से वाकई गलत हो जाता है और बहुत मुश्किल की चीज है। तो यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है कि पढ़ते टाइम शादी हो या ना हो। मेरे ख्याल से अगर अच्छा परिवार है, आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ प्रोग्रेसिव रहेगी शादी के बाद, तो सोचना कोई शादी करना मेरे ख्याल से गलत भी नहीं है। उसका कारण ये है कि मुझे लगता है कि लड़की को एक ये पता लग गया कि मेरी अगली डायरेक्शन क्या है, उसकी ये समझ बनना कि भाई मुझे नौकरी करना अलाउड रहेगा या मुझे किस तरह से अपनी जो लाइफ है उसे प्रोग्रेसिव बनाना है, वो सारी समझ आ जाना। लेकिन ऐसे ही जैसे रवीना भी कह रही है और अनामिका तुमने भी बताया कि किस किस तरह के इश्यूज हैं, वो इश्यूज कहीं पर भी हैं, तो वहां पर मेरे ख्याल से लड़की को बहुत स्ट्रांगली खड़ा होना और अपने लिए खुद लड़ना, ये बहुत जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये समझ बनना कि कब उसे हाँ कहना है, कब उसे ना कहना है, और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूअसली फोकस्ड रहना। तो शीतल, तुम भी कुछ इसमें और ऐड करना चाह रही थी? यस मैम। मैम मैं चाहती थी कि मतलब हम एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और देखें कि लड़की की फैमिली का वो कैसे एक रोल प्ले करता है। मोस्टली केसेस में हमने देखा है कि लड़की के पेरेंट्स हैं, वो लड़की की शादी एक नॉर्मल सी एजुकेशन जैसे ग्रेजुएशन करा के सोचते हैं कि उसकी शादी करा दें। वो क्यों सोचते हाँ हैं ऐसा? मैम उन्हें लगता है कि जो पैसा हम लड़की के आगे एजुकेशन में लगाएंगे, वो बजाय हाँ एजुकेशन के वो क्यों ना उसकी शादी में लगा दे, जैसे दहेज देना है या अरेंजमेंट्स करने हैं या कुछ हो। तो ऐसे ही कई बार ऐसे होता है कि लड़की को बस एक मिनिमल सी एजुकेशन कराई और उसकी शादी कर दी, इकोनॉमिक प्रेशर से। और एक साथ साथ सोशल प्रेशर भी होता है कि भाई हाँ हाँ करा दो, अब तो पढ़ ली, ऐसे करके। हम्म तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल, मैं तुमसे एग्री करती हूँ, क्योंकि उन लोगों के भी बहुत सारे इश्यूज हैं भाई। जिस माहौल की हम बात कर रहे हैं वहां पे देखो, रूढ़िवादिता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ रिसोर्सेज की भी कमी है। वो इतने खुले हाथ नहीं हो सकते उनके कि वो सबको पढ़ा पा रहे हैं या हॉस्टल में रख पा रहे हैं
या बाहर शहरों में ले जाके उनकी पढ़ाई करवा पा रहे हैं, चाहे वो बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी हो और वो कुछ करने लायक हो, लेकिन उसके बाद भी कई बार इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी ना होने के कारण पेरेंट्स के हाथ बंधे होते हैं। तो तभी मैं कह रही थी कि अगर आपको ये लगता है, और ऐसा आज के टाइम में हो रहा है कि जो अगला घर या जो शादी के बाद घर मिल रहा है, वो कई बार हो सकता है कि आपके घर से ज्यादा फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल हो। तभी मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ ये सोचना कि नहीं शादी नहीं करनी, उसकी बजाय अगर आपको ये लगता है कि यहाँ आपको और अच्छा माहौल मिलेगा, तो एक आध बार पॉजिटिव सोचने में कोई हर्ज नहीं है। वहां आपको हो सकता है और ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिले। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट भी कह रही थी कि सिर्फ हाँ या ना जवाब होने की बजाय कि ये कंडीशन क्या है और ये मेरी लाइफ में कैसे मुझे और अच्छा लाइफस्टाइल दे सकती है, ये सोचने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ रवीना, तुम भी कुछ कहना चाह रही थी। आपने पॉइंट ऐड किया था कि लड़के वाले आगे पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तो आजकल जो सबसे ज्यादा केस देखने को मिलते हैं, तो लड़की वालों का सबसे पहला क्वेश्चन लड़की से यही होता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर उसका अच्छा सा फ्यूचर प्लान है तो वो भी खुश होंगे और आगे उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि हर किसी की यही इच्छा होती है कि उनके घर एक पढ़ी लिखी लड़की है। लेकिन कुछ केस ऐसे देखने को मिलते हैं कि लड़के वाले क्या चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी तो हो, लेकिन वो उससे जॉब नहीं कराना चाहेंगे। बेशक से वो अपने घर ले जाने के बाद भी उसको पढ़ाएं, लेकिन जॉब नहीं कराना चाहेंगे, क्योंकि उनका कहना होता है कि कमाने वाले हम हैं, तुम परिवार संभालो। तीसरा केस देखने को ये मिलता है मैम कि कुछ लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और ससुराल वाले पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन जो लड़की है वो पढ़ाई और परिवार दोनों में फंसी जाती है, क्योंकि उन दोनों वे दोनों उसके लिए ऑप्शन बन जाते हैं। क्योंकि जो कम उम्र की लड़कियां हैं वो इन दोनों को संभाल नहीं पाती, पढ़ाई और परिवार को। तो एक मैच्योर लेवल जब आता है लड़की में, वो इन सब चीजों को संभाल लेती है, लेकिन एक कम उम्र की लड़की के लिए संभालना ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए पढ़ाई और परिवार ऑप्शन बन के रह जाते हैं, जिसमें से किसी एक को टिक करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जब तुम ये कह रही हो ना कि कुछ परिवारों में पैसा बहुत होता है और वो नहीं चाहते कि नौकरी करें, मुझे लगता है कि अब शायद चाहे पेरेंट्स हो, चाहे इन लॉज हो, या इवन हस्बैंड, किसी को भी बहुत ज्यादा थोपने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है हर इंसान को अब उतनी फ्रीडम होनी चाहिए, जो वो करना चाहे वो कर ले, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो। ये मेरे ख्याल से एक बहुत जरूरी चीज है, जो बदलाव है समाज में, और इस बदलाव को मेरे ख्याल से वेलकम किया जाना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। दूसरा, जब तुम कह रही हो कि बहुत सारे इश्यूज हैं कि भाई उसे घर भी देखना है, उसे पढ़ाई भी देखनी है, और दोनों के बीच में वो पिस जाती है और उसे लगता है कि ये या ये, और कई बार वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। मैंने कुछ न्यूज भी पढ़ी है और कुछ केसेस में देखा भी है कि कई बार मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव होती है, और वो काफी आज के टाइम में उसे पता है कि जो मेरे से नहीं हो पाया या जो बहू को चाहिए वो देना है, तो और वो और ज्यादा भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस रिलेशन में बहुत बॉन्डिंग होना बहुत मायने रखता है, ताकि उसका फैमिली का जो वो घर का काम करने वाला ये है मुद्दा है, या बच्चे संभालने वाला मुद्दा है, वहां उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। और ये एक ऐसी चीज है, जब तुम कह रही हो ना कि घर और जॉब दोनों के बीच में टसल्स होना, दोनों के बीच में एडजस्टमेंट ना हो पाना, ये थ्रू आउट है। चाहे आप गांव देख लो, चाहे आप शहर देख लो, चाहे आप इवन जो बच्चे बाहर जाके दूसरे कंट्रीज में जाके जॉब कर रहे हैं, वहां पे भी लड़कियों को ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे मुश्किल टाइम है। तो ये एक जनरल चीज है। और यहाँ पर मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यही है कि जिन बच्चों को फैमिली सपोर्ट मिलता है, और आजकल कुछ घरों में बहुत आउटराइटली मिल भी रहा है, वो उतना ही ज्यादा सूटेबल रहता है। सही। अनामिका, तुम्हारा मेरे ख्याल से हो गया या कुछ और पूछना चाहो? हो गया, सही। देखो, आज जो हमने बातें करी वो हो सकता है कि अगर कोई शहर की लड़की ये वीडियो देखे तो उनको लगे कि ये क्या बातें हो रही है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं।
ये हम लोग ग्रामीण जो समाज है उसके जो इश्यूज हैं उनको हम ज्यादा रेज करना चाह रहे हैं, और सामाजिक और सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं वो गांव के अलग हैं, छोटे शहरों के अलग हैं, बड़े शहरों के अलग हैं, और मेट्रो के टोटली अलग है। यहाँ की लड़कियों की जो समस्याएं होंगी वो हो सकता है इससे, यहाँ की मतलब दिल्ली की लड़कियों की जो समस्याएं होंगी हो सकता है वो इससे कहीं पे भी मैच नहीं खा रही हो, पर इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रामीण जो समाज है उसके मुद्दों को उठाना, चाहे वो लड़कियां हैं, आगे हम औरतों के लिए भी ऐसे डिस्कशंस लेके आएंगे जहां हम मिलकर बात करके कुछ और ज्यादा जागरूकता फैलाना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे अभी भी टॉपिक्स आए हुए हैं, और मैं जो अगर स्पेशली गांव से लड़कियां देख रही हूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वो हमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है हमने एंड में, ईमेल है, कमेंट्स बॉक्स में, किसी तरह से भी आप पहुंचाइए कि आप किन मुद्दों को सुनना चाह रही हैं, क्या मुद्दे हैं ग्रामीण समाज के जिस पे हम और चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अनामिका, रवीना, शीतल, थैंक यू वेरी मच, और जो हमारे पर्दे के पीछे दीपिका थैंक्स अ लॉट फॉर अरेंजिंग दिस प्रोग्राम फॉर अस। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू।